गाइस, रसिया और यूक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया है, जिसमें वे बोल रहे हैं कि अमेरिका ने अभी तक यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल बनाने की मंजूरी नहीं दी है। There were 5 missiles, and we shot all 5 down before they got to us. Nobody else has that capacity. These weapons are incredible. We have to be very careful about letting somebody build them. अब सवाल ये है कि क्या यूक्रेन अमेरिका से ये मिसाइल मांग रहा था या फिर अमेरिका की मिसाइल वो अपने देश में बनाना चाहता था। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हे गाइस, वेलकम टू ग्लोबल एक्सेस। तो 31 जुलाई 2026 को ट्रंप मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान वे कहते हैं कि अमेरिका ने अभी तक यूक्रेन को पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का उत्पादन अपने देश में करने की अनुमति नहीं दी है। ट्रंप बोलते हैं कि अभी इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यानी कि अभी ना तो हाँ हुई है और ना ही पूरी तरीके से इनकार किया गया है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि पेट्रियट मिसाइल होती क्या है। गाइस, ये कोई हमला करने वाली मिसाइल नहीं होती। पेट्रियट एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका काम होता है कि दुश्मन की मिसाइल्स, ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट को हवा में ही रोक दे। अब रसिया लगातार यूक्रेन पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमले करता रहा है और इसीलिए यूक्रेन के लिए पेट्रियट सिस्टम उसकी सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा ढालों में से एक माना जाता है। और यूक्रेन सिर्फ इस मिसाइल सिस्टम को खरीदना नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसे अमेरिका से लाइसेंस मिले ताकि वो पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल्स का उत्पादन अपने देश में भी कर सके। और अगर ऐसा होता है तो फिर यूक्रेन में मिसाइल की सप्लाई तेज हो सकती है। और अगर वो उत्पादन खुद करेगा तो युद्ध के दौरान जरूरत के हिसाब से उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। यानी यूक्रेन अपनी सुरक्षा को अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। अब चूंकि अमेरिका यूक्रेन को मंजूरी नहीं दे रहा है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि पेट्रियट दुनिया की सबसे उन्नत रक्षा तकनीकों में से एक है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि इतनी संवेदनशील तकनीक गलत हाथों में पहुंचे या इसकी टेक्नोलॉजी भविष्य में कहीं लीक हो जाए। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर कोई देश खुद मिसाइल बनाने लगे तो फिर वो अमेरिका पर पहले जितना निर्भर नहीं रहेगा। और अक्सर बड़े देश अपनी रणनीतिक तकनीकों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं और युद्ध के दौरान लिए गए फैसलों का असर अक्सर कई देशों की सुरक्षा और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर पड़ते हैं। इसी वजह से फैसले बहुत सोच समझकर किए जाते हैं। फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि अमेरिका ने यूक्रेन का साथ छोड़ दिया है। अमेरिका पहले भी यूक्रेन को सैन्य सहायता देता रहा है। यह बयान सिर्फ पेट्रियट मिसाइलों के स्थानीय उत्पादन यानी कि यूक्रेन में निर्माण की अनुमति से जुड़ा है। अब मदद करना और तकनीकी देना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन अगर फिर भी अमेरिका यूक्रेन को ये तकनीक शेयर करता है तो यूक्रेन अपनी रक्षा क्षमता तेजी से बढ़ा सकता है। इससे विदेशी सप्लाई पर निर्भरता कम हो जाएगी और युद्ध के दौरान जरूरी मिसाइल्स जल्दी से उपलब्ध हो सकेगी। हालांकि हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। अगर यूक्रेन को अनुमति नहीं मिलती है तो फिर उसे पेट्रियट मिसाइलों के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा और ऐसे में युद्ध के समय सप्लाई में देरी होगी और इससे यूक्रेन को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल अमेरिका ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। इस पर बातचीत चल रही है लेकिन मंजूरी नहीं मिली है। हो सकता है भविष्य में फैसला बदल जाए। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।